सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम। साथियों, हम में से अक्सर बनी इसराइल और यहूदियों को एक कौम तस्वर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दो अलग कौमें हैं और आज हम ये जानते हैं कि इनमें क्या फ़र्क, ये अलग कैसे और क्यों है। हज़रत याकूब अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर गुजरे हैं। आपको हज़रत यूसुफ के वालिद की तौर पर ज़्यादा जाना और पहचाना जाता है। दूसरी तरफ ये तो सबको मालूम ही होगा कि इसराइल और दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में आबाद इब्रानी कौम को बनी इसराइल कहा जाता है और उन्हें बनी इसराइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हज़रत याकूब की औलाद है और इसराइल हज़रत याकूब का लक़ब था। इसराइल का मतलब है खुदा का बंदा, इसीलिए इस कौम को कुरान मजीद और दीगर कुतब में कौम बनी इसराइल के नाम से पुकारा गया है। इस कौम को अल्लाह ने बेहद इनामात से नवाजा है, जिसका जिक्र कुरान करीम में आया है। लेकिन ये बहुत नाफरमान कौम थी और बार बार अल्लाह ताला की नाफरमानी किया करती थी। अब देखते हैं कि यहूदी कौन है, इनका ये नाम कैसे पड़ा और इन्हें यहूदी क्यों कहा जाता है। ये बात है आज से 4000 साल पहले की, जब इराक के बादशाह नमरूद ने हज़रत इब्राहीम और उनके मानने वालों को बहुत सताया, तो आपने अल्लाह के हुक्म से मशरकी वस्ता के इलाके कनान की तरफ हिजरत फरमाई और उसे आज के दौर में फ़लस्तीन और इसराइल कहते हैं। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों में कई बार डाला, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आप हर आजमाइश में कामयाब रहे। तो अल्लाह ताला ने आपको इनाम के तौर पर यह खुशखबरी सुनाई कि आपको और आपकी औलाद को दुनिया की अमामत का फरीज़ा सौंपा जाएगा। ये बात कुरान मजीद के अलावा तौरात में भी लिखी हुई है और इसी वजह से यहूदी पूरी दुनिया पर हिक्मरानी करने का दावा करते हैं। अगरचा उनकी तादाद कम है, फिर भी ये खुद को हाकिम समझते हैं, क्योंकि ये हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इसहाक की औलाद से हैं। ये पूरी दुनिया पर हाकिम होने का दावा इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये इनका मजहबी अकीदा है। मगर हाकिम होने का दावा करते वक्त ये लोग ये बात भूल जाते हैं कि हज़रत इब्राहीम के एक और बेटे भी थे जो हज़रत इसहाक से बड़े थे, यानी हज़रत इस्माइल, और मशरकी वस्ता में ही आबाद कौम अरब हज़रत इस्माइल की औलाद होने का दावा करती है। कौम यहूद हज़रत इस्माइल को तो हज़रत इब्राहीम का बेटा तस्लीम करते हैं, मगर हज़रत इस्माइल की औलाद को आले इब्राहीम नहीं मानते। यहूद कहते हैं कि बस सिर्फ हम ही हज़रत इब्राहीम के जाननशीन हैं और कोई नहीं है, और दुनिया की अमामत का वादा भी बस हमारे लिए ही किया गया है। कुरान करीम में कई मकामात पर इस बात का जिक्र मिलता है कि बनी इसराइल ने वादा शिकनी की, अंबिया को झुठलाया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की, और इस बात पर उनको कई मकामात पर लानत व मलामत भी की है। चनाचा कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जब इब्राहीम को उसके रब ने कई बातों में आजमाया तो उसने उन्हें पूरा कर दिया। फरमाया, बेशक मैं तुम्हें सब लोगों का पेशवा बना दूंगा। कहा, और मेरी औलाद में से भी। फरमाया मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुँचेगा। कुरान में बयान करदा बनी इसराइल की नाफरमानियों को देखकर और इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए ये बात तो बिल्कुल साफ है कि आले इब्राहीम से मुराद बनी इसराइल या यहूद तो हरगिज़ नहीं है। तो इन बातों से हमें मालूम होता है कि सिर्फ कौम बनी इसराइल या कौम यहूद ही ऐसी कौम नहीं जो हज़रत इब्राहीम के शजरो नसब से ताल्लुक़ रखती हों, बल्कि कौम अरबो फ़लस्तीन का शजरा नसब भी हज़रत इब्राहीम से जा मिलता है और कौम अरबो फ़लस्तीन यहूदियों से कहीं ज़्यादा तादाद में मौजूद है। अब बात रही ये कि कौम बनी इसराइल और कौम यहूद में क्या फ़र्क है। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इसराइल हज़रत याकूब का लक़ब था। अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको 12 बेटे अता किए, जिनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर और काबिल वालिद की आंखों का तारा हज़रत यूसुफ थे। हज़रत यूसुफ को उनके भाइयों ने हसद की वजह से कुएं में डाल दिया था। आपको बाद में एक काफ़िले ने कुएं से निकाला और गुलाम बनाकर मिस्र के बाज़ार में भेज दिया, जहां अल्लाह ने अपने फजल से आपको बादशाह बना दिया। मुख्तसर किस्सा ये है कि हज़रत यूसुफ की क़यादत में बाद में हज़रत याकूब और उनके बेटे मिस्र में क़याम पजीर हुए और उनकी औलादें यहाँ खूब पली भूली, यहाँ तक कि इन 12 बेटों की औलादें बाद में 12 कबीले बन गए। ताहम बाद में जब फ़िरौन आए तो उन फ़िरौन हुक्मरानों ने इस कौम पर बेहद जुल्म ढाए और उनकी हालत गुलामों से भी अबतर हो गई। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा की क़यादत में ये 12 कबीले मिस्र छोड़कर निकले और अल्लाह की मुसलसल नाफरमानी करने की वजह से
40 سال تک صحراؤں اور جنگلوں میں بھٹکتے رہے، پھر بعد میں دوبارہ سرزمین فلسطین پر آباد ہو گئے۔ کئی 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو ایک وسیع و عریض سلطنت سے نوازا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ 12 قبیلے ایک ساتھ رہتے تھے اور یہ پوری قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا تعلق حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کے قبیلے سے تھا، اس لیے اس قبیلے کو آل یہود یا یہودا کہتے ہیں۔ تاہم حضرت سلیمان کے بیٹے ایک نااہل بادشاہ ثابت ہوئے جو ان 12 قبیلوں کو اکٹھا نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 10 قبیلوں نے حکمران قبیلے یعنی آل یہود سے بغاوت کر دی اور ریاست کے شمال میں اپنا ایک الگ ملک بنا لیا جو اسرائیل کہلایا، اور جنوبی ریاست جودھا یا یہودا کہلائی جائے گی جو آل یہود نام قبیلے کے زیر تسلط تھی۔ بنیامین نامی اسرائیلی قبیلہ بھی اسی میں ضم ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد شمالی حملہ آوروں نے ملک نامی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور اس ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر دنیا کے مختلف حصوں میں روپوش ہو گئے، جن کے بارے میں آج تک کوئی سراغ نہ مل سکا کہ کہاں گئے اور آج کہاں آباد ہیں۔ اب دنیا میں جتنے بھی عبرانی موجود ہیں یہ سب کے سب آل یہود ہیں، جبکہ قوم بنی اسرائیل کے 10 قبیلے آج تک گم شدہ ہیں۔ ہندوستان، پاکستان اور ایران و عراق میں موجود بہت سی قومیں بنی اسرائیل ہونے کا دعویٰ تو کرتی ہیں، مگر ان کے دعووں کے پیچھے کوئی مستند شواہد موجود نہیں ہے جن سے یقینی طور پر یہ کہا جا سکے کہ واقعی یہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ اہل یہود کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے تک یہود نام کا کوئی لفظ موجود نہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے گئے اور آپ کی قوم نے آپ کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر جب آپ واپس آئے اور آپ کی سرزنش کرنے پر جن لوگوں نے توبہ کی انہیں یہود کہا گیا، کیونکہ اس لفظ کا مطلب توبہ کرنے والے لوگ۔ تاہم مسلمانوں اور یہود و نصاری کے نزدیک پہلا نظریہ یعنی یہودی حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کی اولاد ہیں، زیادہ مستند ہیں۔ قوم یہود اور قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں الگ الگ ناموں سے پکارا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ جماعتیں ہیں۔